नमस्कार। आज ब्लैक रोज चैनल आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर का दर्शन एवं उनकी कथा की जानकारी भी देगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर का स्थान छठा है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर साहदी नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम का एक कथा प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं कैसे हुई थी इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भीमाशंकर मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। समय के साथ यह मंदिर धीरे धीरे क्षीण होता गया। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस द्वारा किया गया था। बाद में शिवाजी महाराज इस मंदिर में दर्शन के लिए आए तो उन्होंने यहाँ पर पूजा और यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए सभी तरह की सुविधाओं की व्यवस्था करवाई थी। इस मंदिर परिसर में बनाया गया बड़ा घंटा इस मंदिर परिसर की शान है। इसका निर्माण भी अत्यंत चतुर और प्रभावशाली मराठा मंत्री नाना फडणवीस ने ही करवाया था। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण को काकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रह गई। कुछ समय बाद करकटी को भीम नाम का पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण का पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात ना मानने पर भीम ने उसे बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। जब भीम ने ये देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसे करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। आइए अब जानते हैं मंदिर के स्वरूप के बारे में। भीमशंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर मुख्य नगर शैली में बना हुआ है। मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली भी देखी जा सकती है। मंदिर के सामने एक खूबसूरत अनोखी घंटी लगी हुई है। इस घंटी में जीसस के साथ मदर मैरी की मूर्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। पर्यटक दूर दूर से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर की संरचना देखने के लिए यहाँ तक का सफर तय करते हैं। भीमशंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का एक मंदिर है। इसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमलों से पूजा की थी। यहाँ के मुख्य मंदिर के पास कई कुंड है, जिनके नाम है मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और किशारण्य कुंड भी स्थित है। इनमें से मोक्ष कुंड नामक कुंड को महर्षि कौशिक से जुड़ा हुआ माना जाता है और किशारण्य कुंड से भीम नदी का उद्गम माना जाता है। अब हम जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के मतभेद के बारे में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में कुछ मतभेद है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में डाकिनी भीमाशंकरम ऐसा लिखा है, जिसमें डाकिनी शब्द से स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं हो पाता। इसके अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मुंबई से पूरब और पूना से उत्तर भीमा नदी के तट पर अवस्थित है।
शिव पुराण के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जनपद में गुवाहाटी के पास ब्रह्मरूप पहाड़ी पर स्थित है। कुछ लोग तो उत्तराखंड प्रदेश के नैनीताल जिले में उज्जैनक नाम स्थान पर स्थित भगवान शिव के विशाल मंदिर को भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। भीमाशंकर महादेव काशीपुर में भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ स्थान है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। असम में शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक भीमाशंकर महादेव का मंदिर है। काशीपुर के मंदिर को भी इन्हीं का रूप बताया जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का रहस्य एक पौराणिक कथा के अनुसार भीमा नदी से माना जाता है, जो कि भगवान शिव और दानव त्रिपुरासुर के युद्ध से उत्पन्न हुई थी। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की वजह से यहाँ स्थान भारत के प्रमुख पवित्र और दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान आप यहाँ के कई दर्शनीय और प्रमुख पर्यटन स्थल का भी दौरा कर सकते हैं, जो कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नजदीक ही स्थित है। तो आइए हम आपको इन टूरिस्ट प्लेस की जानकारी एक एक करके देते हैं। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान घूमने लायक एक बेहतरीन स्थान है। मूल रूप से यहाँ पाए जाने वाले स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करने के लिए भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में पूरे पुणे और महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख आकर्षक केंद्र बन गया है। ये स्थान महामारी से ग्रस्त पशु पक्षियों का निवास स्थान है और ये भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य निवास के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास में घूमने लायक पर्यटन और दर्शनीय स्थल के बारे में। आइए अब जानते हैं भीमाशंकर में ट्रैकिंग के बारे में। भीमाशंकर ट्रैक महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध ट्रैक में से एक है और जो कि खेत से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ट्रैक प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर की ओर जाता है। ये मंदिर भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है और घने जंगल से घिरा हुआ रमणीय स्थान है। इस ट्रैक पर चलते हुए आप कई प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को भी देख सकते हैं। साहसिक गतिविधियों को करने के लिए भी ये एक उपयुक्त स्थान है। हनुमान झील भीमाशंकर में स्थित हनुमान झील तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि हनुमान झील भीमाशंकर में स्थित एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गिलहरी बोलियों के अलावा भी आपको यहाँ कई जानवर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए हनुमान झील एक आदर्श पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे भीमाशंकर में स्थित आहुपे वाटरफॉल के बारे में। आहुपे वाटरफॉल भीमाशंकर के वन्य अभयारण्य के नजदीक स्थित है। यहाँ से डिम्बे बांध बैकवाटर का एक सुंदर दृश्य भी नजर आता है। यह झरना खासतौर से युवा कपल के घूमने के लिए अधिक माना जाता है। अब हम जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बाद सबसे प्रसिद्ध स्थान गुप्त भीमाशंकर मंदिर के बारे में। गुप्त भीमाशंकर मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध भीमाशंकर मंदिर के पास स्थित है। ये माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ मूल शिवलिंग की खोज की गई थी और यही खास वजह है कि इस स्थान पर दौरा भक्तों द्वारा बहुत अधिक संख्या में किया जाता है। अगर आप गुप्त भीमाशंकर की पूरी यात्रा और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे भीमाशंकर के दूसरे एपिसोड गुप्त भीमाशंकर को जरूर देखें। शाहदी वन्यजीव अभयारण्य भीमाशंकर में घूमने वाली जगह शाहदी वन्यजीव अभयारण्य को भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इस अभयारण्य की ऊंचाई 2100 फीट से 3800 फीट तक है और 120 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है। शाहदी वन्यजीव अभयारण्य में भौंकने वाले हिरन, सांभर, तेंदुए, जंगली सुअर, लकड़बग्गा और जंबो आकार की गिलहरी के साथ कई प्रकार के जानवरों को देखा जा सकता है। शिवनेरी किला पुणे शिवनेरी किला भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यात्रा में देखने के लिए पुणे शहर का एक प्रमुख आकर्षक है। बता दें कि ये किला महान मराठा सम्राट शिवाजी का जन्म स्थान था और इसी जगह उन्होंने मराठा राजवंश के निर्विवाद राजा के रूप में अपनी भावी भूमिका की शुरुआती प्रशिक्षण लिया था।
शिवनेरी किला 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसको देखने जाने के लिए आपको 7 पाठकों को पार करना पड़ता है। इस किले के पाठकों से इस बात का पता चलता है कि उस समय इस किले की सुरक्षा कितनी अच्छी थी। शिवनेरी किला का सबसे खास आकर्षक अपनी माँ जीजाबाई के साथ शिवाजी की एक मूर्ति है। आगा खान पैलेस पुणे। पुणे में घूमने की जगह आगा खान पैलेस अपने नाम से बिल्कुल अलग है। आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव भाई देसाई को अगस्त 1942 और मई 1944 के बीच जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। आगा खान पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने वर्ष 1892 में बनाया था। इस पैलेस को पड़ोस में रहने वालों की मदद के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके अकाल के समय बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ा था। पार्वती हिल पुणे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा में शामिल पार्वती हिल पुणे शहर का एक बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो प्राचीन मंदिरों का घर है। यहाँ के 4 मंदिर शिव, विष्णु, गणेश और कार्तिकेय को समर्पित है, जो 17वीं शताब्दी के हैं। समुद्र तल से 2100 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती हिल चोटी के कई शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। पहाड़ी पर बने हुए पार्वती संग्रहालय में आप कई पुरानी पांडुलिपियों, तलवारों, बंदूकों, सिक्कों और चित्रों के संग्रह को देख सकते हैं। इस संग्रहालय में पेशवा के शासकों के चित्र भी देखे जा सकते हैं। राजगढ़ का किला। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पर्यटन में शामिल राजगढ़ का किला पुणे में 4600 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है, जो 25 वर्षों से अधिक समय तक शिवाजी की राजधानी रहा है। इस स्थान पर आप एक शानदार ट्रैकिंग का अनुभव ले सकते हैं। ये किला बेहद ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ट्रैकिंग करने के बाद आपका यहाँ रात भर रुकना अच्छा रहेगा। द एम्प्रेस गार्डन। द एम्प्रेस गार्डन 39 एकड़ भूमि में फैला हुआ गार्डन है, जो आश्चर्यजनक रूप अंग्रेजों के शासन और उनकी शक्ति को याद दिलाता है। इस गार्डन का नाम अंग्रेजों ने महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा था, जब उन्हें भारत की महारानी का खिताब दिया गया। ये गार्डन पुणे और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। पेशावा उद्यान चिड़ियाघर पुणे। पेशावा उद्यान चिड़ियाघर हरियाली से भरपूर पुणे में घूमने की एक ऐसी जगह है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ घूम सकते हैं। इस चिड़ियाघर में पक्षियों, जानवरों और सरीसृपों की कई किस्में पाई जाती है। ये उद्यान सिर्फ वन्य जीवों का घर नहीं, बल्कि इसके परिसर के अंदर बच्चों के खेलने की जगह और मंदिर भी है। पेशावा उद्यान चिड़ियाघर के अंदर 17वीं शताब्दी में निर्मित एक भगवान गणेश का मंदिर भी है, जो बेहद खास है। इस प्राकृतिक उद्यान में टॉय ट्रेन एक मुख्य आकर्षक है। लाल महल पुणे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पर्यटन में शामिल लाल महल पुणे शहर के बीच स्थित लाल ईंट की ऐसी संरचना है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। ये महल पुणे आने वाले पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। लाल महल पुणे का निर्माण 1643 ईस्वी में सम्राट शिवाजी के पिता शाहजी ने अपनी पत्नी और बेटे के लिए करवाया था। सिंघर किला पुणे। अगर आप समुद्र तल से 4300 फीट ऊपर से पृथ्वी को देखना चाहते हैं, तो पुणे में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का यह पर्यटन स्थल आपके लिए बेहद खास होगा। सह्याद्री पहाड़ियों पर सिंघर किले की यात्रा करना आपके लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है। इस किले की यात्रा करने के साथ आप यहाँ मौजूद हरी भरी हरियाली, सुंदर झरने और अद्भुत शांति का आनंद ले सकते हैं। बता दें कि सिंघर किले में शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम का निधन हो गया था। इसके अलावा भी इस किले में बयान करने को बहुत कुछ है। पश्चिमी घाट पुणे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर्यटन में शामिल पुणे के पास स्थित पश्चिमी घाट प्राकृतिक प्रेमियों का एक सुखद और खास जगह है, जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिलता है।
पुणे के आसपास घूमने की जगह पश्चिमी घाट में देखने के लिए पहाड़, घने जंगल, लुभावनी घाटियाँ, फूलों की विस्तृत संग्रहालय है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। भीमाशंकर मंदिर के पास खाने के लिए स्थानीय भोजन। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ का भोजन अपने स्वाद से आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। महाराष्ट्र के मसालेदार भोजन में आपको रेगिस्तान स्वाद भी मिलेगा। यहाँ के प्रसिद्ध भोजन में वड़ा पाव, मिसल, प्याज फ्राई का नाम शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर चावल, दाल, चपाती और सब्जी रोजमर्रा का भोजन है। महाराष्ट्र के भोजन में अनगिनत किस्में मिलती है। अगर आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर है तो यहाँ की बंगाली मिठाई का स्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के माह के बीच का होता है, क्योंकि इन महीनों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है और हल्की हल्की सर्दी की फीलिंग के साथ यात्रा करने का बहुत ही अलौकिक आनंद होता है। लेकिन आप वर्ष में किसी भी महीने के दौरान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर जा सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास कहाँ रुके? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ के आसपास के दर्शनीय स्थल घूमने के बाद यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास लो बजट से लेकर हाई बजट के होटल भी आपको मिल जाएंगे। भीमाशंकर बस स्टॉप में ही 4-5 होटल मिल जाते हैं जिसका प्राइस 800 से 2000 के बीच अच्छे कमरे मिल जाते हैं, जहां से आपको सही समय में आने जाने की सुविधा होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे? यदि आपने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर घूमने जाने की योजना बनाई है तो हम आपको बता दें कि आप फ्लाइट, ट्रेन तथा बस से किसी भी साधन का चुनाव कर सकते हैं। फ्लाइट से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे? यदि आपने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए हवाई मार्ग की योजना बनाई है तो हम आपको बता दें कि भीमाशंकर का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है। भीमाशंकर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा पुणे हवाई अड्डा है। पुणे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 109 किलोमीटर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ट्रेन से कैसे पहुँचे? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के लिए यदि आपने रेल मार्ग से जाने की योजना बनाई है तो हम आपको बता दें कि भीमाशंकर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कजरत रेलवे स्टेशन है जो भीमाशंकर से लगभग 168 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी के माध्यम से भीमाशंकर आसानी से पहुँच सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बस से कैसे पहुँचे? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के लिए यदि आपने बस का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि भीमाशंकर सड़क मार्ग से विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़ी आसानी से बस से यात्रा करके भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचा जा सकता है।